और अब बात सनातन से सेवा के संकल्प की। बागेश्वर धाम में पहले पीएम मोदी ने कैंसर अस्पताल की नींव रखी और फिर उसके बाद 251 वर वधुओं की शादी करवाकर सामाजिक कुरीतियां मिटाने को लेकर बड़ा संदेश दिया गया। इस महा महोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी शामिल हुए। कई साधु संत बुंदेलखंड की धरती पर पहुंचे और इस ऐतिहासिक कार्य का गवाह बने। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस दौरान रिलायंस फाउंडेशन को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया। बागेश्वर धाम में महा महोत्सव, कैंसर हॉस्पिटल की रखी गई नींव, 251 निर्धन कन्याओं का हुआ विवाह, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति हुए शामिल। सनातन से सेवा के भाव को और आगे बढ़ाते हुए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने महाशिवरात्रि के मौके पर 23 से 26 फरवरी तक बागेश्वर धाम में महा महोत्सव मनाया, जिसमें तमाम साधु संतों के साथ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी शामिल हुई। 23 फरवरी को एमपी के बुंदेलखंड में पहले कैंसर अस्पताल की नींव रखी गई और इस अस्पताल की आधारशिला बागेश्वर धाम मंदिर परिसर में रखी गई, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और भूमि पूजन किया। इस दौरान बाबा बागेश्वर ने प्रधानमंत्री से अस्पताल का उद्घाटन करने का आग्रह किया। हमारे ब्याह में भले ही न आप आई हो, पर उद्घाटन में अगर समय मिल जाए तो आप पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जब माता जी को मिल रहे थे तो हमारी माता जी से कह रहे थे, हम तुम्हारी माता जी पर्ची खोल रहे, और माता जी से बोले अब तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि ब्याह हो जाए। उस वक्त तो हम नहीं कह पाए, तो हम कहेंगे हमारी बारात में आप भले ना। और हमने जब माता जी के प्रति आपका भाव देखा, सॉल लाए माता जी के लिए, और हमें मिला संदेशा के 5 मिनट हम माता जी को मिले। हम माता जी का जैसे ही भाव माता जी के प्रति देखा, हमने वहीं बैठे बैठे प्रण लिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी के नाम से इस अस्पताल में एक वार्ड बनाया जाएगा। और आपने कहा है कि इसके उद्घाटन के लिए मैं आऊं, दूसरा कहा है कि उनकी बारात में मैं आऊं। मैं आज सार्वजनिक रूप से वादा करता हूं, दोनों काम कर दूंगा। वहीं महाशिवरात्रि के दिन बागेश्वर धाम में 251 निर्धन कन्याओं का विवाह हुआ, जहां बाबा बागेश्वर ने सनातन को आगे बढ़ाते हुए जात पात से भी आगे निकलकर 108 आदिवासी बेटियों का विवाह करवाया और सभी दूल्हों की बारात घोड़ी पर निकलवाई। इस सामूहिक कन्या विवाह में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुईं। समाज के सभी लोगों का कर्तव्य बनता है वे बेटियों और बहनों को सबल और सक्षम बनाने में अपना योगदान दें, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान दें। हमारे छोटे छोटे प्रयास हमारी बेटियों को सशक्त बनाए। सभी विवाह होने वाले दंपतियों को सरकार की योजना का लाभ मिलेगा। मैं मान के चलता हूँ, आज वास्तव में आप भाग्यशाली है जहाँ आप विवाह प्रसंग में अपने दाम्पत्य जीवन के नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे पूरे भारत अद्भुत लोग है और बेटियों को एक नया परिवार मिलेगा। भारत के मंदिरों की दान बेटियों को अगर गरीबों की बेटियों के लिए खोल दिया जाएगा तो भारत विश्व गुरु बनते देखे नहीं जाते। अपने इस महा आयोजन में मदद को लेकर बाबा बागेश्वर ने रिलायंस फाउंडेशन परिवार को खास धन्यवाद भी दिया। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं समस्त रिलायंस फाउंडेशन के परिवार को और हमारे बड़ी ही प्रिय आत्मीय समाज के लिए और देश के लिए, स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले, विशाल हृदय दिखाने वाले हमारे बड़े ही प्रिय, जिनका हमारा भ्रातृत्व प्रेम है, ऐसे श्री अनंत अंबानी जी का हम बहुत बहुत साधुवाद कर रहे हैं कि बागेश्वर धाम मेडिकल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर जो हॉस्पिटल खुलने जा रहा और अभी 6वां बुंदेलखंड महाकुंभ कन्या विवाह उत्सव चल रहा, उसमें उनकी इस आयोजन में जो भूमिका है, निश्चित रूप से इससे समाज को बहुत बल मिलेगा, वंचित वर्ग को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी और यह सहयोग
बहुत सराहनीय है। हम पूरे परिवार को बहुत साधुवाद देते हैं। वहीं बागेश्वर धाम में इस खास आयोजन में कई दिग्गजों ने भी शिरकत की। सिनेमा और खेल जगत के तमाम नामी लोग इस महा महोत्सव का हिस्सा बने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।